हेलो दोस्तों, आई एम सी ए प्रवीण गुलचा, डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रायपुर। सितंबर 24 के सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स ओवर हो गए, तो आप लोगों के लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ अबाउट सीए इंटर बैचेस। दोस्तों, हम लोग हर बार जैसे ही फाउंडेशन के एग्जाम खत्म होते हैं उसके करीब 2 वीक के बाद में सीए इंटरमीडिएट की अर्ली बर्ड बैचेस स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं सीए इंटर के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले अभी स्कीम्स में कुछ बदलाव आए, तो उसके अनुसार जो इंटरमीडिएट में टोटल अब आपके 6 पेपर हैं। जैसे दोनों ग्रुप है, आपको मालूम है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 3 पेपर और ग्रुप 2 में 3 पेपर है। और सबसे अच्छी बात ये हो गई कि अब सारे के सारे 6 सब्जेक्ट में 30% एमसीक्यू है। मतलब फाउंडेशन से भी ज़्यादा ईजी हो जाता है इंटर कुछ मामलों में। वो 30% एमसीक्यू का मतलब आप समझ रहे हैं, 100 में से 30 नंबर तो एमसीक्यू है, गोले मारो। और सबसे खास बात क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बहुत राहत वाली बात है। फाउंडेशन में तो आपको मालूम है, अकाउंट पूरा 100 मार्क का लिखना पड़ता था, लॉ पूरा 100 मार्क का लिखना पड़ता था, एमसीक्यू नहीं था। जबकि इंटरमीडिएट में हर सब्जेक्ट में 30% का एमसीक्यू है विथ नो नेगेटिव मार्किंग, और बाकी जो 70% वो आपका सब्जेक्टिव है। और जो एग्जाम है वो आपको मालूम है कि हर 4-4 महीने में आपके एग्जाम्स होंगे। अब दोस्तों, एक जो डाउट मन में आता है कि हमको अभी चालू करना चाहिए या रिजल्ट का वेट करके चालू करना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताएं। तो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल चालू करना चाहिए। और ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये हमारा पास्ट रिकॉर्ड है, मतलब जो हिस्ट्री है, जो लोग पहले चालू करते हैं। अब जैसे याद कीजिए कि 12th आप लोगों ने सबने दिया होगा। 12th के बाद सबसे पहले सीए फाउंडेशन की जो तैयारी वो आप लोगों ने स्टार्ट किया, तो आपका सितंबर अटेम्प्ट है। आप में से कई ऐसे आपके दोस्त यार होंगे जिन्होंने लेट डिसीजन किया, तो उनका जनवरी अटेम्प्ट है। और कई ऐसे होंगे जो अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए होंगे, तो उनको मिलेगा जून अटेम्प्ट। तो आप ऑलरेडी अर्ली वाले हैं, आपका माइंड सेट फटाफट काम करने का है, तो आप लोग को बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए। उसके और बेनिफिट भी आपको बताता हूं मैं। अभी आपके अंदर पूरी एनर्जी है, क्योंकि अभी आपने फाउंडेशन का एग्जाम दिया, आप स्टडी के फ्लो में हैं। तो दोस्तों, स्टडी का फ्लो जो है ना, वो आपका कंटिन्यू रहेगा। और आप सोच के देखिए, रिजल्ट लगभग 2 महीने के आसपास का आएगा, कि अगर आप अभी कुछ भी नहीं करोगे तो पूरा का पूरा 2 महीने आपका वेस्ट होगा। और एक चीज ये हमको जरूर समझ आ जाती है एग्जाम देने के बाद में, मोटा मोटा समझ आ जाता है कि हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है। अगर आपका रिजल्ट एवरेज आपको लग रहा है ना कि यार 50-50 चांस है, तो उस केस में भी आपको इंटरमीडिएट की क्लासेस जरूर से ज्वाइन कर लेना चाहिए। और जो लोग कॉन्फिडेंट है कि यार मैं पास तो हो ही जाऊंगा, बस मेरे को मार्क्स जानना बचा है कि कितने मार्क्स से मैं पास होने वाला हूं, तो आप लोग के लिए तो सोचना भी नहीं है। इवन जिनको 50-50 चांस भी लग रहा है ना, उसको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए हमारे अनुसार। इसका फायदा सबसे बड़ा ये मिलता है कि आप लोग की जो बैच है उसमें भी 2 कैटेगरी बन जाएगी। एक वो जो अभी चालू कर देंगे, एक वो जो बाद में चालू करेंगे। तो जो लोग बाद में चालू करेंगे ना, आप अभी से चालू करेंगे, तो कहीं ना आपको ऐसा फील आएगा, जब 2 महीने के बाद वो आएंगे तो आपको लगेगा हम उनसे सीनियर है, क्योंकि आपका मैच्योरिटी लेवल अप हो जाएगा। क्योंकि 2 महीने का टाइम इतना बड़ा पीरियड होता है कि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट आप बन जाओगे, तो नेचुरली उनसे आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। आप पहले ज्वाइन करेंगे तो पहले कोर्स कंप्लीट होगा, तो पीएल का आपको बेनिफिट मिलेगा एक्स्ट्रा। और सबसे अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि जो नया स्कीम है उसमें ये मान के चलना कि हर स्टूडेंट को बोध रूपी तैयार करना चाहिए। उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप अर्ली स्टार्ट करेंगे तो आपके पास समय ज़्यादा होगा, तो बोध रूप तैयारी करने के पास का समय आपके पास ज़्यादा मिलेगा। और जब फाउंडेशन में तो एआईआर है नहीं, पर इंटरमीडिएट में पहली बार आपको ऑल इंडिया रैंक हासिल करने का मौका मिलेगा। तो ऑल इंडिया रैंक उन्हीं को मिल सकता है जिनके रिवीजन ज़्यादा हो, जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की हो। तो ये आपके पास एक मौका है कि अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो ऑल इंडिया रैंक आने की प्रोबेबिलिटी भी आपकी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्तों, एक जो डाउट आता है कि हमको बोध ग्रुप करना चाहिए, ए ग्रुप करना चाहिए, तो मैं कुछ बातें इंपॉर्टेंट शेयर करने वाला हूँ आपसे। सबसे पहले, जो लोग बोध ग्रुप ज्वाइन करते हैं उसका बेनिफिट क्या होता है। तो पहले तो बेटा देखो, अगर आप बोध ग्रुप अभी से स्टार्ट करोगे ना, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है बोध ग्रुप तैयारी करने का। तो ये बेनिफिट तो आई है अभी से स्टार्ट करने से। इसके बाद ऑल इंडिया रैंक लाने की जो पॉसिबिलिटी है ना, ये बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप बोध ग्रुप देखो, सीधी बात है कि बोध ग्रुप किसको जो ऑल इंडिया रैंक है वो किसको मिलता है, जो बोध ग्रुप पास करेगा। तो बोध ग्रुप करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको एआईआर आ सकता है। सेट ऑफ का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। सेट ऑफ का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 दोनों में आपको 300 मार्क्स का टोटल पेपर होगा,
उसमें 150 से 150 मार्क्स लेकर आना है आपको, करेक्ट। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक ग्रुप में 160 मार्क्स आया ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 में केवल आपको 140 मार्क्स आए, तो लाना चाहिए था आपको 150 से 150, लेकिन अब देखा जाए तो ग्रुप 2 में तो आप फेल हो क्योंकि आपके मार्क्स कम है, लेकिन ग्रुप 1 में आपका 10 नंबर ज़्यादा था, ग्रुप 2 में 10 नंबर कम है, दोनों मिलकर आपके 300 मार्क्स हो गए और आप पास हो जाते हैं। तो हमने बहुत प्रैक्टिकली बहुत स्टूडेंट लोग को देखा है जो सेट ऑफ की वजह से बोर्ड ग्रुप पास हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इसके बाद जब आपका बोर्ड ग्रुप क्लियर होता है तो नेचुरली आप इंडिया की बेस्ट सीए फर्म में जाके आप आर्टिकलशिप कर सकते हैं। देखो, आर्टिकलशिप बेस्ट होने का फायदा ये मिलता है कि आपको फ्यूचर में जब आप सीए बनने के बाद जब आप जॉब करेंगे, कुछ भी काम करेंगे ना, तो जिस जगह से आपने आर्टिकलशिप की है वहां का नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आता है। आपको अच्छी सर्विसेज भी, जॉब भी अच्छी मिलती है और आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये उन्हीं को मिलता है जिनका बोर्ड ग्रुप क्लियर हो। अगर आप एक ग्रुप क्लियर करना, एक ग्रुप आप देना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स क्या है, देखो आप, एक तो आप अपने टाइम को बेस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। भाई आपके पास जब समय है तो एक ग्रुप क्यों करना। सेकंड नंबर, एआईआर आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं एक ग्रुप में। अगर आप केवल एक ग्रुप कर रहे हो और 300 में 300 नंबर भी लेकर आ गए ना, तो भी आपको ऑल इंडिया रैंक नहीं मिलेगा। और तीसरा नंबर, आपके पास अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये वाली है, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो बेटा, अभी नए स्कीम में इंस्टीट्यूट की क्या हो गया, हर 4 महीने के बाद पेपर है। अब आपने केवल एक ग्रुप तैयार किया, अच्छा जब आप पहली बार तैयारी करते हो ना तो आपको 1 साल का टाइम मिलता है तैयारी करने का। आपने अभी सितंबर एग्जाम दिया, आपका इंटरमीडिएट भी आएगा सितंबर 25, ठीक है, तो 1 साल का लगभग टाइम है आपके पास। अब मान लीजिए आपने इस पूरे 1 साल में एक ग्रुप की तैयारी किया, मान लीजिए, तो अब जब आपका ग्रुप 2 कब आएगा, सितंबर एग्जाम देने के बाद जनवरी, मतलब टोटल 4 महीना है। तो भाई आप एक बात समझिएगा कि आपने एक ग्रुप की तैयारी की है लगभग 12 महीने में, 12 मंथ्स में, और जो ग्रुप 2 है उसको तैयारी करने में आपको टोटल कितना टाइम मिल रहा है, केवल 4 महीने। तो आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है और रियल में पॉसिबल नहीं है। पहले इंस्टीट्यूट जब साल में 2 अटेम्प्ट करती थी ना तो फिर भी पॉसिबल था कि 6 महीने का आपको टाइम मिलता था तो ग्रुप 2 तैयार हो जाता था, लेकिन अब 4 महीने के अंदर ग्रुप 2 को तैयार करना, मान के चलना, उसको मैं इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकता लेकिन बहुत मुश्किल है। ये मान के चलना बेटा 5% बच्चे मुश्किल से कर पाएंगे। फिर सीधा क्या होगा, ये 4 महीने वाला अटेम्प्ट आप छोड़ोगे और उसके बाद जो 4 महीने वाले जो अटेम्प्ट आएगा, मतलब जून अटेम्प्ट, वो दोगे, तो कुल मिला के आपका तो टाइम वेस्ट हो गया ना। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि नए स्कीम के हिसाब से हर स्टूडेंट को बोर्ड ग्रुप ही तैयार करना चाहिए। आपको ये करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि मैं बोर्ड ग्रुप नहीं तैयार कर पाऊंगा तो आप क्लासेस पूरी लेके रख लो, एक ग्रुप दो, फिर ग्रुप 1 देने के बाद में जो आपके पास 4 महीने का टाइम रहेगा ना, तो उसमें केवल रिवीजन करके आपको बैठना है, वो काम आसान है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कंसिडर करते समय कि एक ग्रुप करना है कि बोर्ड ग्रुप करना है। इसके बाद में दोस्तों हमारी जो डेमो क्लासेस है वो 2 अक्टूबर टू 5 अक्टूबर तक हम लोग की प्लान है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप कॉल करके पता कर सकते हैं। और एक्सेल की कुछ फीचर्स, सारी क्लासेस हमारे यहाँ एक ही जगह होती है, मतलब नेचुरली एक क्लासरूम है जिसमें आप वहीं बैठे रहते हैं, फैकल्टीज़ का मूवमेंट होते रहता है और जितने भी फैकल्टी टीम के जो हमारे मेंबर्स हैं वो सारे के सारे हाईली एक्सपीरियंसड है। 15 साल, 20 साल, 25 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है फैकल्टीज़ को। और जो आपको नोट्स यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे, उस नोट्स को देखने के बाद आपको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, सब चीज़ें शामिल है। तो आपको एक ही चीज़ों पे फोकस करना है। फिर हर दिन हमारे यहाँ डाउट सेशंस होते हैं। जैसे कोई टॉपिक खत्म होता है, कोई टीचर का लेक्चर खत्म होता है, उसके बाद 15 मिनट का डाउट सेशन डेली बेसिस पे मिलता है। तो ये एक आपको बेनिफिट है। और डेली हमारे यहाँ रिविजन्स होते हैं, टेस्ट होते हैं डेली बेसिस पे। हर वीक के बाद हर सब्जेक्ट का टेस्ट होगा और उसका पेपर चेक करके आपको मिलेगा। जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट हैं फाउंडेशन के, उनको मालूम है कि हर वीक टेस्ट होते हैं और पेपर कॉपी चेक होके मिलता है। फिर टॉप जो रैंकर्स हैं उनके नाम अनाउंस होते हैं और जब कोर्स कंप्लीट होगा तो मॉक टेस्ट होगा। और जो बाहर के बच्चे हैं उनको रायपुर एक ऐसा हब है कि एजुकेशन का बेस्ट हब है और हमारे एक्सेल के आसपास बहुत सारे हॉस्टल हैं। तो आराम से सेफ इन्वायरमेंट में और बहुत ही नज़दीक में
आपको बहुत सारे हॉस्टल के ऑप्शन हैं, तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बाहर वाले अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आप आराम से यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और जो हमारी फीस है इंटरमीडिएट की, 7 अक्टूबर तक अगर आप हमारे एनरोल करते हैं तो 10% का स्कॉलर अर्ली बर्ड ऑफर है। और सीए फाउंडेशन के मार्क्स के बेस पर भी हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, जो 100% ऑफ ट्यूशन फीस तक हमारी स्कॉलरशिप है। और ये दोस्तों हमारे टीम मेंबर्स बीएल अग्रवाल सर, माई सेल्फ सीए प्रवीण गुलछा, संजय गोयल सर, आलोक अग्रवाल सर, कर्णी बोथरा सर, लविश सर और अभिषेक सर, ये पूरे फैकल्टीज मिलकर आपको सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस देंगे। और दोस्तों मन में आपके एक सवाल आ रहा होगा कि सर चलो आपके बोलने पर हमने सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आने के पहले ज्वाइन कर लिया, लेकिन अगर मैं फाउंडेशन का रिजल्ट में फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली तो क्या होगा? मैंने तो फीस भर दी है एक्सेल में, अब मेरी फीस का क्या होगा? तो दोस्तों बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना फीस आपने पे किया वो 100% ट्यूशन फीस रिफंड होगा। अब इसको और क्लियर कर दूं मैं, तो केवल 3,000 रुपये हम आपका डिडक्ट करेंगे, क्योंकि लगभग 1.5 महीने के आसपास क्लासेस आप ऑलरेडी ले चुके रहेंगे, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर चुके रहेंगे। तो जो फीस आपने पे की है उसमें 3,000 रुपये डिडक्ट करके हम बाकी पूरा 100% फीस आपको रिफंड करेंगे। और दोस्तों हमारे यहाँ जो क्लासेस है वो फेस टू फेस, ऑनलाइन, रिकॉर्डेड हर मोड में होती है, लेकिन फेस टू फेस क्लासेस में लिमिटेड सीट्स होती है। तो अगर आप फेस टू फेस क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत आप रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि उसमें हम एक लिमिटेड सीट तक ही प्रोवाइड कर पाएंगे। और इस वीडियो के नीचे साथ में मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक डाल के दिए ताकि उसको आप एक रेफर कर लीजिएगा। और दोस्तों एक्सेल वो इंस्टीट्यूट है जिसने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1 दिया है। इंटरमीडिएट में 31 रैंक्स हमारे यहाँ से आ चुके हैं। और आमतौर पे जो हमारा एक्सेल का रिजल्ट होता है वो नेशनल लेवल से 1.5 to 2 टाइम्स तक हमेशा बेटर रहता है। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों आखिरी में मैं फिर से ही बात करूंगा आपसे कि बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, आपको फटाफट इंटरमीडिएट की क्लासेस स्टार्ट जरूर कर देना चाहिए। और आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको आपको ये वीडियो आपको तक पहुंच रहा है तो उनको भी इन्फॉर्म कीजिए ताकि वो भी प्रॉपर टाइम पे क्लासेस स्टार्ट कर पाएँ। थैंक यू।